So good morning students, how are you people? बेटा लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने डोमेन किया, डोमेन CL1 से CL5 तक, उसकी डेफिनेशन, उसके कुछ एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड सम JEE लेवल के क्वेश्चंस भी हमने किए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन। रेंज, शायद मैंने जब फंक्शंस आपको करवाया तो कुछ फंक्शंस के टॉपिक्स में, फंक्शंस के लेक्चर्स में डोमेन रेंज आया था, तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे आप लोगों को उस टाइम पे भी। आज मैं उसको थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं बिकॉज टॉपिक दोबारा से शुरू हो रहा है। रेंज, अब रेंज कैसे निकाली जाएगी फंक्शंस की वो बताई जाएगी। तो रेंज बेसिकली है क्या, पहले थोड़ा सा मैं उसको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। आई थिंक सो मैंने ये एग्जांपल्स पहले भी लिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ माउस एंड इसमें जो बैटरी है वो बैटरी इसकी डोमेन है, और बैटरी डालने के बाद ये माउस शायद 15 दिन के लिए चलेगा, मान लीजिए कि 20 दिन या 1 महीना। दैट इज कॉल्ड इट्स रेंज। इफ आई एम ईटिंग समथिंग, दैट इज द बॉडी, दैट इज द डोमेन ऑफ माय बॉडी, human body, and after eating something which act as a domain of my body, जो मेरी बॉडी का डोमेन है, वो मेरे को एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज द रेंज। बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे हमने डोमेन रेंज के, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, काफी हैं। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल। इफ यू आर मेकिंग अ बनाना शेक, so you put all banana and milk and sugar in the mixer and shake it well. जो आपने डाला वो डोमेन था, और जो प्रोड्यूस हुआ वो रेंज है। बिकॉज जो प्रोड्यूस हुआ उसमें कुछ वेस्ट नहीं हुआ। बट इफ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ जूसर, सो उस जूसर में क्या हुआ, हमने फ्रूट्स डाले, वी पुट सम एप्पल, वी पुट सम oranges and pineapple, say, जो जूस निकला वो रेंज है। बट जो जूस के अलावा कुछ वेस्ट पल्प निकलता है, when we combine both, that is called the codomain. तो भाई फंक्शन को समझना बड़ा आसान है, हम काफी लेक्चर्स लगा चुके हैं। तो आज हम रेंज करने जा रहे हैं कि किसी फंक्शन की रेंज हम कैसे निकालेंगे। तो उस चीज को कैसे करेंगे वो आपको बताया जा रहा है आज। मैं एक बेसिक फंक्शन की एग्जांपल ले रहा हूं, उससे आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा, बेसिकली रिकॉल भी हो जाएगा। मैंने एक एग्जांपल, की डेफिनेशन में बाद में समझाता हूं। फंक्शन क्या था, ये ए डोमेन कहलाता है और ये बी कोडोमेन कहलाता है। डन। अब इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि डोमेन के एलिमेंट्स हैं, और इसमें मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट्स हैं जो कि कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं, और हमारे पास कोई फंक्शन है fx इक्वल्स टू x स्क्वायर। fx इक्वल्स टू x स्क्वायर फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि फॉर ईच स्मॉल a belongs to capital A, there exists a unique small b belongs to capital B such that a comma b belongs to f। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन सब की वहां यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी एक इमेज होनी चाहिए, तभी उसको फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। अब फंक्शन हो गया तो डोमेन क्या रही, डोमेन रही ये वाले एलिमेंट्स, कोडोमेन है ये वाले एलिमेंट्स, पर रेंज क्या रही, जो रिलेट कर रहे हैं, जो रिलेट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले डेफिनेशन पे जोर दे रहा हूं, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गई तो काम सेट है। मान लीजिए यहां 7 वेकेंट पड़ा है,
तो 7 इज नॉट अ रेंज, 7 इज अ पार्ट ऑफ कोडोमेन। तो अगर मैं f ऑफ 1 निकाल रहा हूं तो ये 1 स्क्वायर आएगा 1, f ऑफ 2 निकाल रहा हूं 2 स्क्वायर आएगा 4, f ऑफ 3 स्क्वायर निकाल रहा हूं तो 3 स्क्वायर आएगा 9। तो जो मेरा फंक्शन बना वो कौन सा बन गया? 1 पुट किया 1 आ गया, 2 पुट किया 4 आ गया, 3 पुट किया 9 आ गया। बस दिस इज अ फंक्शन डन। इसका डोमेन क्या रहेगा? df 1 2 3। कोडोमेन क्या रहेगा? कोडोमेन ऑफ f 1 4 7 9। बट अगर मैं इसके रेंज की बात करता हूं, रेंज ऑफ f 1 4 9, जो रिलेट कर रहे हैं, मतलब वो वाले एलिमेंट्स जिनकी इधर डोमेन में प्री इमेज है, वो रेंज बात करते। तो वी ऑलवेज से, एक नोट है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट रहेगी। अभी मैं डेफिनेशन पे आता हूं, यहां से स्टार्ट करते हैं। अभी आपको क्लियर भी होगी। कहते हैं f is a function from a to b, done, then each element of a, यानी कि each element of this corresponds to one and only one। one and only one का मतलब होता है यूनिक। one and only one element of b, b क्या है? कोडोमेन। whereas every element of b need not be the image of some element of a। ये जरूरी नहीं है कि b के सारे एलिमेंट्स की इमेज a में रहेगी। जैसे हमने वहां 7 नोट किया तो 7 की कोई इमेज वहां हमने नहीं बनाई। द सबसेट ऑफ b, b का सबसेट, द सबसेट ऑफ b containing the images of elements of a, यानी कि वो वाले एलिमेंट्स जो b में प्रेजेंट है, the subset of b containing the images of elements of a is called range of a function। subset of b containing the images, pre-images in a, subset of b containing the pre-images in a, मतलब जो एलिमेंट्स b में प्रेजेंट हैं और जिनकी इमेज a में है, प्री इमेज a में है, वो रेंज कहलाए। The range of a function is denoted by f of a function, f of x, मतलब आप इसको f of a लिख सकते हैं। सिंबॉलिकली हम f a को क्या कहते हैं? f a को कहेंगे fx, fx where x belongs to 1। अब ये चीज कैसे समझा रहा हूं वो यहां से देखिए। f of x, ये देखिए f of x मतलब रेंज में क्या एलिमेंट्स आएंगे? fx। डोमेन में क्या है? x, रेंज में क्या है? fx। इसका मतलब डोमेन अगर 1 है तो रेंज होगी f1। तो f1 क्या हो गया? 1। अगर डोमेन 2 है तो रेंज होगी f2। तो f2 क्या हो गया? 4। और अगर डोमेन 3 है तो रेंज क्या होगी? f3। क्या हो गया? 9। तो हमने फंक्शन लिख लिया। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो f1 की वैल्यू 1 आ रही है, तो अपन ने 1, 1 लिख दिया। ये पहला 1 डोमेन है और दूसरा 1 रेंज। जब हमने 2 पुट किया तो 4 आ गया। तो पहला ये 2, 4, ये जो 2 है ये डोमेन है और जो 4 है वो रेंज है। 3 पुट किया तो 9 आ गया, तो 3, 9 लिख दिया, तो 3 डोमेन है, 9 रेंज है। और इसको पूरे को लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डोमेन 1 2 3, कोडोमेन 1 4 7 and 9, the all elements which belongs to B, and range is what, जो एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ A से, बस उनको हम रेंज कहेंगे। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब मैं इस डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, इससे और क्लियर होगा। यहां से शुरू किए, देखिए मैंने इसके बाद शुरू किए, ये वाली बातें मैंने छोड़ दी, अब इसके बाद शुरू कर रहा हूं। रेंज क्या है? अब फंक्शन की बात, ग्राफिकल बात करते हैं। ये तो थी, मैंने एरो डायग्राम से बना दी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफिकल,
कि भाई ग्राफिकल है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब मैंने वो लेक्चर लिया था आपका, आपने देखा होगा फंक्शन एज अ ग्राफ, तो उसमें डोमेन एंड रेंज बताई गई थी। वहां उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बेस्ड है ये डेफिनेशन। कहते हैं रेंज क्या है, रेंज है एफ एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। ये तो बात अपने को क्लियर हो गई यार। कहते हैं एफ इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। व्हाट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस? कंटीन्यूअस फंक्शन का मतलब हो गया कि जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो वो टूट नहीं रहा, ग्राफ को कंटिन्यू चल रहा, बीच में ब्रेक नहीं लगा, तो कंटिन्यू ग्राफ चल रहा है। ग्राफ मतलब वो लाइन प्रॉपर चल रही है, ऐसे कंटिन्यूशन में है। फॉर एग्जांपल ये देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये यहां से शुरू हो रहा है, मान लीजिए, और ये चलता जा रहा है आगे, तो ये कंटिन्यूशन में। पर अगर कोई फंक्शन ऐसा है यहां पे, फिर यहां पे ऐसे, तो ये कर्व और ये कर्व बीच में डिसकंटिन्यू हो जाती है। तो ऐसे करके हम आगे भी करेंगे। तो बेसिक चीज समझे पहले, f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डोमेन ऑफ f है a टू b। मतलब डोमेन क्या हो गई, a से लेके b तक, क्लोज्ड इंटरवल, डन। देन if alpha and beta are the least and greatest value of y, अल्फा एंड बीटा आर द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y, तो उस केस में जो रेंज होगी वो होगी अल्फा कॉमा बीटा क्लोज इंटरवल। अब इसका एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं अभी पटियाला बैठा हूं, से इट्स अ सिटी नेम्ड पटियाला। तो मैं पटियाला बैठा हूं, तो मैं पटियाला में क्या कर रहा हूं, मैंने एक अपनी गाड़ी में डीजल डलवाया, मेरे को जाना है कहीं भी जाना होगा, चलो, तो मैंने 1000 रुपीज का डीजल डलवाया, खाली थी बिल्कुल, तो 1000 रुपीज का मैंने डीजल डलवा दिया। तो होगा क्या, तो 1000 रुपीज में पटियाला से लेके मान के चलते हैं दिल्ली तक चली गई। इसका मतलब वो 0 से लेके 250 किलोमीटर तक चली गई, तो वो उसकी रेंज हो गई। इस केस में रेंज मतलब कितना वो मूव कर सकता है। अगर ग्राफ की बात की जाए तो ये देखिए, इसी फंक्शन की बात करता हूं, ये पीछे से मान लीजिए चलता आ रहा है, आगे जा रहा है, तो इसका डोमेन हो गया ऑल रियल्स। हॉरिजॉन्टल ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है वो उसे उसकी डोमेन कहेंगे, और ग्राफ वर्टिकल बाय एक्सिस पे कहां कितने से कितने तक मूव कर रहा है वो उसे उसकी रेंज कहेंगे। यानी कि अगर ये फंक्शन की बात की जाए, ये आगे कंटिन्यू जा रहा है तो इसकी डोमेन ऑल रियल्स होगी, पर वाई एक्सिस में ये यहां से लेके यहां तक ही गया, मतलब वाई एक्सिस में इसी के अंदर घूम रहा है वो। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में यहां से यहां तक ही घूम रहा है बस, तो ये उसकी रेंज होगी। मान लीजिए ये -1 है, ये +1 है, तो रेंज क्लोज इंटरवल -1 to 1। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ग्राफ, वो डोमेन को स्पेसिफाई कर रहे हैं हम, एंड वर्टिकल को हम रेंज को कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये ग्राफिकल है कि भाई ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल में अगर मेरे को डोमेन ए टू बी आ रहा है, पर फंक्शन की वैल्यू अल्फा से बीटा तक लाया कर रही है, फंक्शन की वैल्यू ध्यान रखना, एक्स की वैल्यू डोमेन कहलाएगी, फंक्शन की वैल्यू रेंज कहलाएगी। अब मैं इसको एक और लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, लैंग्वेज इन द सेंस के एक और एग्जांपल देखिए। डोमेन निकालने के लिए हम क्या करते थे, हमारे पास कोई फंक्शन था तो हम उसमें वैल्यू पुट करते थे, हम कहते थे भाई कि ये अब इसमें कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये भाई इन्फिनिटी ना आए। हम मान लेते थे कि ये इसमें कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये इन्फिनिटी ना आए, तो हम क्या करते थे, चेक करते थे। हमने 5 लेक्चर डोमेन पे किए हैं, तो उस केस में हमने क्या किया, हमने चेक कर लिया भाई कि ये वाली वैल्यू डालने से फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट बन रहा है, तो इसलिए इस वैल्यू को रियल नंबर लाइन में से बाहर, तो वो डोमेन हो गया।
अब रेंज कैसे निकलेगी वो सुनो। कहते हैं भाई वैल्यू की, जो एक्स की वैल्यू वैलिड है ना, पुट कर दी, तो फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। मतलब अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो -1 पुट करने पे उसकी लीस्ट वैल्यू आएगी, 1 पुट करने पे उसकी हो सकता है ग्रेटेस्ट वैल्यू आए। तो जो डोमेन है वो पुट करने के बाद फंक्शन कहां से कहां तक मूव करता है, फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, वो उसे उसकी रेंज कहलाएगी, उसे रेंज बोलेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आप इसको नोट कर सकते हैं, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट कि मैं इसके आगे मूव कर सकूं। तो अभी हम करते हैं दो बेसिक से क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, समझिए। ये हमें ए गिवन है, ये हमें बी गिवन है। ए क्या है? डोमेन, और बी क्या है? कोडोमेन, ये पता है। और कहते हैं एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बाय द रूल। अब रूल क्या है? जो फॉर्मूला, जो ये देखिए, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। रूल एफ एक्स क्या है? एक्स प्लस 2। ओके, हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है। कोडोमेन भी कर देंगे, चलो हम यहां लिख देते हैं एंड कोडोमेन ऑफ एफ, सेम कोडोमेन ऑफ एफ, ये हम निकाल देते हैं। चलो आराम से, इजी रहे, समझ आएगा आपको। सबसे पहले मैंने जो ये फंक्शन गिवन था वो लिख दिया। मैं बबल बनाऊंगा दो एरो डायग्राम बनाने के लिए। मैंने ए के अंदर ए के एलिमेंट्स लिख लिया और बी के अंदर बी के एलिमेंट्स, बस। अब ये जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, इसमें आप एक एक करके ए के एलिमेंट्स को पुट करें, डोमेन पुट करें, तो रेंज निकलेगी। सबसे पहले एक एलिमेंट कौन सा? 0, तो 0 पुट कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा? 0 प्लस 2, क्या आ गया? 2। और ये 2 है, क्या ये बी को बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब 0,2 बिलोंग्स टू एफ। अगर यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता जो बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये फंक्शन ही नहीं। पर ऐसे क्वेश्चन में ऐसा होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है कि देन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इन्होंने खुद बताया हुआ है कि भाई फंक्शन है, आपको डोमेन रेंज निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी गलती से यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट आएगा और ऊपर फंक्शन गिवन हो आपको कि फंक्शन है, और यहाँ पे ऐसा एलिमेंट आ जाए, तो कैलकुलेशन को दोबारा से चेक कीजिए। तो यहाँ सबसे पहला आ गया 0,2 बिलोंग्स टू, ये सबसे पहला हमारा एलिमेंट आ गया 0,2 बिलोंग्स टू, यानी कि और फंक्शन का सबसे पहला ऑर्डर पेयर आ गया। फिर हम 1 पुट करेंगे, 0 हो चुका है, फिर 1 पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2, 3 आ गया, 3 इसको बिलोंग कर रहा है, डन। इसका मतलब 1 3 के साथ लिंक हो गया, 0 2 के साथ लिंक हो गया था। अब 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 2 4, 4 भी पड़ा है, तो 2,4 हो गया। इसका मतलब ये 3 ऑर्डर पेयर फंक्शन के अंदर आ गए। कौन कौन से? 0,2, 1,3 एंड 2,4, डन। ये तो हो गया, फंक्शन बन गया। अच्छा ये बताइए डोमेन क्या है? पहला पहला एलिमेंट डोमेन होगा 0 1 2, यहां से देखना 0 1 2 डोमेन। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन यहां से देखना है, ये सारे एलिमेंट्स कोडोमेन है, मतलब बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कोडोमेन। रेंज क्या है? यहां पे देखना है 2 3 4, जो लिंक्ड है, जो जिन जिन एलिमेंट्स की इधर प्री इमेज है, 2 की है, 3 की है, 4 की है, तो वो रेंज है। 1 की इधर प्री इमेज नहीं है, यानी कि 1 की इधर प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब यहाँ कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है, यहाँ कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज 1 है, तो 1 यहाँ खाली पड़ा। तो 1 इज द पार्ट ऑफ कोडोमेन ओनली, 1 इज नॉट द पार्ट ऑफ रेंज। तो हमने रेंज लिखा 2 3 4, ये हमारा बन गया। अच्छा एक और बात, ये मैंने आपको करवाया 1 1 on 2 1 1 into, ये सारे करवाए गए हैं, मैं पिछले लेक्चर्स में करवा चुका हूँ फंक्शन एज अ ग्राफ में, बट इसको हम डिटेल में बाद में भी करेंगे, करते रहेंगे, आपको आना चाहिए। अगर ये देखिए अब क्या बताया जाए, मतलब ये ऑन टू है कि इनटू है, क्या कहेंगे? ये इनटू फंक्शन है। कौन सा है? ये वाला इनटू
फंक्शन है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट खाली पड़े थे। अगर यहाँ पे एलिमेंट खाली पड़े होंगे तो इनटू होगा, मतलब ऐसे दो एलिमेंट देखिए खाली पड़े हैं, अगर एक भी खाली होगा तब भी इनटू होगा, और अगर खाली नहीं होगा तो ऑन टू होगा। दिस इज कॉल्ड 1 1 इनटू 1 1 इनटू। ये फंक्शन की टाइप आ गई। इससे आगे बता रहा हूं। अब पूछा जाए भाई इनवर्स निकाल सकते हैं, तो इनवर्स तो तभी पॉसिबल है जब 1 1 ऑन टू होएगा। इनटू का तो इनवर्स पॉसिबल है नहीं। तो ये आगे हम इनवर्स ऑफ फंक्शन में करेंगे, तो बेसिक चीजें अभी आ रही थी तो रिकॉल करवाना मेरा फर्ज बनता है। तो इनवर्स इसका पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब इनवर्स पॉसिबल है, इनवर्स बनाएंगे, इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, तो 1 and 5 यहाँ डोमेन में खाली रह जाएंगे, तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो इस वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। x गिवन है 0 ± 2 4, y गिवन है, और रूल हमें जो गिवन है वो है fx = x के। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज निकालना है, आराम से निकालते हैं। फंक्शन लिख लिया fx = x²। हमने x एंड y है हमारे यहाँ पे, मैंने a एंड b लिख दिया, x ये रहा, y ये रहा, हमने वो भी लिख लिया, x एंड y। x क्या है, डोमेन, y क्या है, कोडोमेन सारा। ये फंक्शन मैंने शुरू में फंक्शन लिखा, ये देखिए। अब मैं क्या करूंगा, मैंने a के एलिमेंट से शुरू कर देना है। मेरे a में कितने एलिमेंट है, 4। इसका मतलब मैं पहले 0 पुट करूं, सबसे पहले से शुरू करूं 0, जो गिवन है वहां a में, x में सॉरी। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0², तो आंसर क्या आ गया, 0। अब क्या 0 b में बिलोंग कर रहा है, y में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पे लिखेंगे 0,0 बिलोंग्स टू f, ओके। फिर -2 आ गया, +2 उसमें बाद बुक करेंगे, -2 का स्क्वायर, यहां देखो 4 कर रहे हैं, यस कर रहा है। इसका मतलब -2,4 बिलोंग्स टू f। अब आगे देखो 2 करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। इसका मतलब 2,4 बिलोंग्स टू f। उसके बाद 4 पुट करेंगे, 16 आ गया, 16 भी करना है। इसका मतलब 4,16 बिलोंग्स टू f। चारों आ गए, चारों लिख दी। डोमेन क्या रहेगा, पहले पहले एलिमेंट। रेंज क्या रहेगा, दूसरे दूसरे एलिमेंट। कोडोमेन तो सारा है ही है। टाइप बताई जा सकती है कौन सी है, 1 1 है कि मैनी 1 है। ये देखो इधर 2 है, एक इमेज है, मैनी 1 क्या कहलाएगा ये, मैनी 1। और इधर खाली एलिमेंट पड़ा कोई, बिल्कुल पड़ा, 5 खाली है। मैनी 1 इनटू, इसे बोलेंगे मैनी 1 इनटू। इनवर्स पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। क्यों, इनवर्स तो भाई पॉसिबल सिर्फ इस केस में रहेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये 1 1 ऑन 2 है, मतलब इधर भी सारे एलिमेंट ऑब्वियसली इधर तो होंगे ही, क्योंकि ये डोमेन है, या तो खाली हो नहीं सकता। और 1 1 में ही डोमेन, 1 1 में ही इनवर्स पॉसिबल होगा, 1 1 ऑन 2 में। अब उल्टा करके लिखेंगे तो 4 5 6 इधर लिख सकते हैं एंड 1 2 3 उधर लिख सकते हैं। ये इनवर्स करने के बाद भी फंक्शन होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये चीज बतानी मेरा फर्ज था। तो बेटे ये 2 क्वेश्चन है हमारे अभी बेसिक से। हम आगे करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। You just take a screenshot of this. आगे चलते हैं। तो आगे चल रहे हैं हम, 2 क्वेश्चंस और नए लेके आए हैं आपके लिए। ये देखिए, दिस इज जस्ट a given है 9 10 11 12 13 एंड f है a to n। a तो डोमेन है, n क्या है, n है नेचुरल नंबर। इसका मतलब जो कोडोमेन है वो नेचुरल नंबर गिवन है, डिफाइंड बाय द रूल। रूल कौन सा, fn। It is equal to what, the highest prime factor of n। Done। prime factor of highest prime factor, फैक्टर बनाने आते हैं अपने को। फाइंड द रेंज ऑफ n, जो आपको सारा निकाल देते हैं। सबसे पहले आपने a लिख लिया, उसके बाद आपने रूल लिखा, वो भी लिख लिया, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ n। अब मैं क्या करूंगा, 9, देखिए 9 के मैं फैक्टर्स लिखूंगा
उसमें से सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर मेरे को नोट करना है बस। अब 9 के फैक्टर्स लिखे। 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 तो चलो हर एक का होता ही है, 2 नहीं है, 3 होगा, यस, 3 के बाद और क्या होगा? 9, 3 एंड 9, इसका मतलब 1 को मैं छोड़ देता हूं अभी, 3 एंड 9, 3 एंड 9। अब 3 प्राइम होता है? यस होता है। 9 प्राइम होता है? नहीं होता, क्योंकि 9 तो अपने टेबल पे भी 9 तो 3 पे जा रहा है। प्राइम क्या होता है? जो 1 एंड सिर्फ अपने से डिविजिबल होगा, तो 3 आएगा। तो 3 नेचुरल नंबर है, क्योंकि जो आना चाहिए वो नेचुरल होना चाहिए, क्योंकि कोड में नेचुरल है, तो 3 नेचुरल है। तो 9, 3 बिलोंग टू F, पहला ऑर्डर पेयर आता है। फिर 10 का देखते हैं। अब 10 का क्या होगा? 2 है, 5 है, 10 है। अब 10 तो प्राइम नहीं है, डन। तो इसका मतलब क्या रह गया हमारे लिए? 5 रह गया सिर्फ, तो 5 आ गया। 5 बिलोंग्स टू N, 5 इज अ प्राइम फैक्टर, तो 10 5 बिलोंग्स टू F आ गया। 11 का देखते हैं। 11 का क्या आएगा? 1 एंड 11, 11 इज अ प्राइम, तो 11 11 बिलोंग्स टू F। 13 का देखेंगे, 1 एंड 13, 13 इज अ प्राइम, तो 13 13 बिलोंग्स टू F। तो मेरे 4 आ गए, मेरे पास 4, ये 5 एलिमेंट थे, 1 2 3 4, 12 का रह गया मेरा। 12 का भी निकाल देते हैं इसमें, होल्ड कीजिए एक सेकंड। मैंने गलती से एक्चुअली 12 नोट कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है, इट्स अ मिस्टेक, बाय मिस्टेक ये 12 आ गया इसमें। 12 आता है तो भी उसके फैक्टर्स हम बना के उसमें प्राइम फैक्टर डाल सकते हैं। तो हमारे पास ये मेंशन है, हमारे पास ये 4 आ गए, 9 3 10 5 11 11 एंड 13 13। पहले एलिमेंट क्या रहेगा? डोमेन सारा जो है वो क्या है? कोड में क्या हो गया? नेचुरल है, कोड में तो नेचुरल है। और रेंज क्या आ गई? ये देखिए 3 5 11 13। अगर यहाँ 12 डाल भी देते हैं तो उस केस में क्या होगा? फिर 12 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। तो जो हाईएस्ट प्राइम है वो अपन लिख देंगे। चलो यहाँ पे इतनी जगह नहीं थी तो मैं उसको 12 को ही हम प्राप्त कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब इसको कैसे करना है वो आप ध्यान से समझिएगा। डोमेन हम निकाल चुके हैं, रैशनल है, फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो हमने फंक्शन लिख लिया और इसका डिनोमिनेटर 3 - x, मतलब ये फंक्शन कब वैलिड होगा? जब इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। तो हमने क्या किया? इस डिनोमिनेटर को नॉन जीरो कर, ये हम कर चुके हैं डोमेन में। डोमेन एंड रेंज दोनों निकाल रहे हैं, जब भी रेंज निकालनी है डोमेन निकालनी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 3 आ गया, इसका मतलब हो गया भाई कि डोमेन क्या है? ऑल रियल्स एक्सेप्ट 3, डन, फिनिश। अब ये एक सबसे सिंपल तरीका रेंज निकालने का, हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होगा, बट एक्सप्लिसिट में होगा। एक्सप्लिसिट किसे बोलते हैं? मैंने आपको बताया, एक्सप्लिसिट है जिसमें x को इन टर्म्स ऑफ y एंड y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं। ये देखिए, हमने इसी क्वेश्चन की बात करें, fx को हम y मान के चलते हैं, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हमारे पास गिवन है, और अगर मैं fx को y मान के चलता हूं और ये मैंने लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां से x कॉमन लिया, इसको नीचे ले गया, तो मेरे पास जो ये वैल्यू आई, ये x इन टर्म्स ऑफ y आ गया, उल्टा हो गया, x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। मतलब जिस क्वेश्चन में आपका y इन टर्म्स ऑफ x तो आपको गिवन होगा, और अगर आप x इन टर्म्स ऑफ y निकाल सकते हैं, बेटे दोबारा से इसका डोमेन निकाल दो, वो इस फंक्शन का रेंज हो। दोबारा से इसका डोमेन निकाल दो, यानी कि दिस इज वैलिड व्हेन दिस डिनोमिनेटर y + 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो y नॉट इक्वल टू -1। भाई x की वैल्यू डोमेन कहलाएगी, y की वैल्यू रेंज कहलाएगी। तो जब हमने x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया, हमारे पास गिवन था y इन टर्म्स ऑफ x। ध्यान से समझिएगा, हमने उसी को लिख लिया, ये फंक्शन मैंने दोबारा लिखा रेंज के लिए, मैंने y को fx माना, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां से x कॉमन लिया, y नीचे ले गया, ये वाला सारा फैक्टर नीचे चला गया, ये बन गया मेरे पास 3y + 2। होल्ड कीजिए, एक बात चेक कर लें, दिस इज 3y + 2 है, ये 3y + 2 है, नीचे ये सारा हमारे पास ये चीज आ गई है, ये देखिए ये आ गया। अब ये x इन टर्म्स ऑफ y आ गया, तो डिनोमिनेटर में y दिख रहा है, y जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन दिख रहा है आपको,
फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए तो y प्लस 1 0 नहीं होना चाहिए, तो y माइनस 1 के इक्वल नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या होगा भाई, x जो मर्जी पुट कर लो, y माइनस 1 नहीं आएगा। इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी, सारे रियल आ सकते हैं पर माइनस 1 नहीं आएगा। रेंज होगी ऑल एक्सेप्ट माइनस 1। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, we'll move to the next question। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखिए we have to find the range of the following functions। जब भी आपको रेंज निकालने के लिए गिवन हो, आपने तब भी डोमेन निकालनी है सबसे पहले, याद रखिएगा। डोमेन नहीं भी गिवन ना कि डोमेन निकालो, तब भी पहले डोमेन निकलेगी। तो फंक्शन 4 गिवन है, पहले मैंने इसको सॉल्व किया है। ये देखिए 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस 5। 1 अपॉन रूट x कब वैलिड होता है, जब रूट के अंदर वाला x, रूट के अंदर जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 हो। तो ये कब वैलिड होगा, देखिए फंक्शन क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 5 इज वैलिड व्हेन x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 का मतलब x ग्रेटर देन 5, तो डोमेन आ गया 5 टू इंफिनिटी। बात खत्म हो गई सीधी। हम ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब रेंज निकालने के लिए ये देखिए मैंने फंक्शन बना लिया। फंक्शन कैसे बनाया, रेंज निकालने के बहुत तरीके हैं, मतलब आप किसी भी वे से रेंज को निकाल सकते हैं। अगर फंक्शन बन जाता है आपका, ऑटोमेटिकली बन जाता है, फंक्शन की वैल्यू निकल आती है कि भाई फंक्शन की वैल्यू यहां से यहां तक लाई कर रही है, या फंक्शन की वैल्यू इससे ग्रेटर है या इससे लेस है, तो अपने आप रेंज आ गई। तो मैंने लिया क्योंकि x ग्रेटर देन 5 के लिए ही ये वैलिड है, तो फॉर x ग्रेटर देन 5 वी हैव, मैं इसको अगर लेके आता हूं तो x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 होगा। ये पता है, अगर x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 है तो इसका स्क्वायर रूट भी ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी पता है। x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 है तो उसका स्क्वायर रूट ले लिया, वो भी ग्रेटर देन 0 है। 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस कर देंगे, वो भी ग्रेटर देन 0 है। क्यों, आपको इसको रेसिप्रोकेट नहीं करना। देयर इज अ प्रॉपर्टी a अपॉन b ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज b ग्रेटर देन 0। ये इनइक्वालिटीज में भी हम करेंगे, पर मैं आपको अभी के लिए बता रहा हूं। आपके पास एक फ्रैक्शन है a अपॉन b जो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि मान लीजिए ये है, तो ये ग्रेटर कब होगी, जब a एंड b दोनों पॉजिटिव होंगे या a एंड b दोनों नेगेटिव होंगे। और अगर मैं 1 अपॉन इसकी बात करता हूं तो मेरे पास फंक्शन यही है, 1 अपॉन दिस इट इज ग्रेटर देन 0 एंड इसका मतलब 1 क्या है, 1 a है, 1 तो ग्रेटर देन 0 ही होता है। इसका मतलब जो नीचे वाली टर्म है वो भी ग्रेटर देन 0 होगी, बिल्कुल होगी। तो हम इस प्रॉपर्टी, अगर हमें ये गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं, ये गिवन है तो ये लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज है। तो हम 1 अपॉन x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 कर देंगे, डन। तो 1 अपॉन x माइनस 5 क्या रहा, 1 अपॉन x माइनस 5 का रूट, ये तो फंक्शन है। इसका मतलब इसकी जगह मैं fx पुट कर सकता हूं, तो fx ग्रेटर देन 0 आ गया। fx ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है भाई, रेंज आ गई उसकी, फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रेंज आ गई 0 टू इंफिनिटी, फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है fx क्या है, अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ x इज वैलिड व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर इज वैलिड व्हेन 16 माइनस x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उल्टा करेंगे, x स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस 4 x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसका रूल लगाया, प्लस माइनस प्लस, लेस है अंदर अंदर, इक्वालिटी है तो क्लोज ब्रैकेट, तो x बिलोंग्स टू -4 टू +4, ये इसका डोमेन आ गया, ये इसका डोमेन आ गया। ये देखिए डोमेन क्लियर है, ओके। अब रेंज निकालते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। fx को हमने y मान लिया, लेट y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू 16 माइनस x स्क्वायर, स्क्वायरिंग किया, ये आ गया, x स्क्वायर की वैल्यू 16 माइनस y स्क्वायर, x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस y स्क्वायर, एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब इसकी डोमेन निकालते हैं, वो फंक्शन की रेंज होगी। ये कब वैलिड होगा, जब 16 माइनस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0, उल्टा हो गया, y स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, y माइनस 4 y प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब अंदर अंदर लाई करेगा, तो y
इसको लाई करेगा -4 एंड +4, -4 से लेके +4 तक लाएगा। ये जो y आ गया ये एक्चुअल में रेंज कहलाएगी, पर ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, नेगेटिव नहीं हो सकता। ऑल्सो ध्यान रखिए इस चीज की, वैल्यू भाई जो मर्जी पुट कर दो नेगेटिव नहीं होएगा। अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नहीं लेना, अपने को रियल फंक्शन ले रहे हैं, तो ये जो चीज है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, अपन नेगेटिव नहीं लेनी। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई -4 से 0 वाला पोर्शन अपन रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब 0 से 4 लेंगे रेंज। क्या लेंगे? 0 से 4। दोबारा बता रहा हूं, यहां तक जो रेंज आ गई वो दिख रही है -4 से 4, बट स्क्वायर रूट फंक्शन की वजह से 16 - x² है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेना अपने को। स्क्वायर रूट फंक्शन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, वैल्यू कुछ भी हो जाए अपन पॉजिटिव लेंगे। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू रिक्वायर कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। पर अगर y की वैल्यू -4 to 4 आ गई है तो -4 से 0 हम रिजेक्ट कर देंगे और 0 से 4 लेंगे। तो इसका मतलब इसकी रेंज रही 0 to 4 क्लोज इंटरवल। दैट मींस 0 to 4 closed interval is the range of this function. This point is very important. So mark this star. Note it down. So move to the next two parts of this question. बेटे थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में आपको एक नया ट्विस्ट मिलेगा। x/1 + x²। अब फ्रैक्शन है तो डोमेन कैसे निकालते थे? डोमेन निकालते थे भाई डिनोमिनेटर नॉन जीरो। तो जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 आ गया उसको रियल नंबर लैंग्वेज से बाहर निकाल देते। डिनोमिनेटर में क्या है? 1 + x²। अब x² है, स्क्वायर क्वांटिटी है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। और मिनिमम टू मिनिमम क्या हो सकता है? ये 0 हो सकती है। तो इसका मतलब 0 + 1 डिनोमिनेटर क्या रहेगा? कम से कम डिनोमिनेटर 1 तो रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। x² + 1 0 नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी जो है वो कभी x² + 1, रिपीट कर रहा हूं, x² + 1 0 नहीं हो सकता। स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। मिनिमम टू मिनिमम वो 0 हो सकती है। डिनोमिनेटर में यहां 0 होगा तो नीचे 1 रहेगा, तो इसका मतलब x² + 1 कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका डोमेन ऑल रियल्स। डोमेन क्या रह गया बेटे? ऑल रियल्स। अब रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? y को fx मानेंगे, मान लिया y fx क्या है? x/1 + x²। बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक बन गया। किसमें? इन x। आप लोगों को फॉर्मूला आता है, कौन से वाला फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, x = -b + -√b² - 4ac/2 है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यू हैव डन। तो ये मैंने सीधा लिख दिया डायरेक्ट क्वाड्रेटिक से फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूला इसलिए बनाया गया क्योंकि इसमें रूट दिखेगा मेरे को, और रूट का मेरे को पता है कि क्या करना है। रूट को अंदर, रूट के अंदर जो भी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आया मेरे पास। अब ये कब वैलिड होगा? ये कब वैलिड होगा? x will assume real value is 1 - 4y² greater than equal to 1 - 4y² greater than equal to 0। एंड इसके अलावा एक और चीज है बेटे, डिनोमिनेटर में y पड़ा है वो 0 नहीं होना चाहिए। एंड करके लिख दिया, यहां से जो निकलेगा वो रेंज होगी। इसको सॉल्व करो। अब ये तो गया 4y² - 1 <= 0, y नॉन 0 वो लिख ही रहे हैं। y² - 1/4 <= 0, इसको 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 सॉरी। तो a² - b² a + b - b ये रहा <= तो अंदर अंदर लाई कर रहा है। अब मैं लाइन नहीं बना रहा, प्लस माइनस प्लस नहीं लिख रहा, बार बार नहीं लिखेंगे, बहुत क्वेश्चंस में लिख लिया। लेस देन है तो डिस्कार्ड रूल, अंदर अंदर लाई करेगा। किसके अंदर अंदर? -½ एंड +½ अंदर अंदर लाई करवा दिया। नॉन 0, 0 नहीं होना चाहिए, इसके अंदर 0 आता है। इसका मतलब रेंज क्या आ गया? दिस इंटरवल एक्सेप्ट 0। और अगर आप इसको नंबर लाइन पे बनाते हैं, ये देखिए, ये -½ ये +½ ये मान लीजिए 0 है। 0 तो हो नहीं सकता, इसलिए क्रॉस कर दिया। अब इसको लिखेंगे कैसे? क्लोज इंटरवल। ये देखिए, ये वाला ओपन, फिर ओपन, क्लोज। दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन।
Note it down today. So we move to the fourth question. फोर्थ क्वेश्चन पे आ रहे हैं. कौन सा क्वेश्चन देखिए. fx है 3/2 minus x square. Again a rational algebraic function. Denominator can never be equal to 0. So for domain हमने पहले function लिखा. This is valid when 2 minus x can not be 0. 2 minus x can not equal to 0. Means x not equal to plus minus under root 2. तो इसका मतलब इसकी डोमेन आ गई all reals except plus minus under root 2. यहाँ बॉक्स में डालो, आगे चलो. रेंज निकालना. रेंज कैसे निकलेगी. y को fx माना, ये देखिए y को fx माना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास x square y is equals to 2y minus 3. x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं in terms of y. This is an explicit function. Again रूट आ गया बेटे. रूट के अंदर वाली टर्म को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे. तो ये जो रूट के अंदर दिख रहा है इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे. और अब क्या होगा, बिकॉज़ ये रैशनल है, ध्यान रखिएगा. इसका यहां से 2x minus 3 को 0 पुट करेंगे तो x की y की वैल्यू 2y minus 3 को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3/2 आ रही है, और नीचे वाले को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ रही है. दो क्रिटिकल पॉइंट्स 0 एंड 3/2. 0 एंड 3/2. मार्क दिस ऑन नंबर लाइन. प्लस माइनस प्लस, यहां क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0. पॉजिटिव साइन को मार्क कर, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्लोज्ड ब्रैकेट आएगी. पर मैंने यहां माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी को तो हमेशा ओपन रहेगा, पर मैंने यहां क्लोज्ड किया, 0 पे क्लोज नहीं किया. क्यों 0 पे क्लोज नहीं किया? क्योंकि y नीचे पर तो 0 नहीं हो सकता. तो हमारा रेंज आ गया माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 ओपन, यूनियन 3/2 से लेके इंफिनिटी, यानी कि ये ऐसे और ये ऐसे. दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. होल्ड इट डाउन, मूव फॉरवर्ड. I think so. There are more than enough questions for today. बहुत करते हैं आज, कोई नहीं. नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे चलेंगे. We move to the next. धीरे धीरे अपना लेवल रेज करेंगे रेंज निकालने के लिए. आराम से, बी कंफर्टेबल. दिस इज CL1 फॉर रेंज. तो आज आप इतना करें. In case of any doubt, you can WhatsApp me on my number 9815802036 पे. आप WhatsApp भी कर सकते हैं. प्रॉपरली करें, प्रॉपरली नोट करें, प्रॉपर समझें. जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा, थोड़ा सा ऐसे ही क्वेश्चंस को हम 2-3 लेक्चर्स में करेंगे और अपना रेंज फिक्स अप करेंगे कि हाँ हमें डोमेन एंड रेंज निकालना आ गया. Done students, thank you very much for today. Love you all.